वेलकम बैक टू माय चैनल गुल बेकर्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा, जो आज के मेरे केक हैं, जो कल मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी 1 पाउंड के, जो मैंने 5 इंच में और 6 इंच में बनाया था, तो मैं उसी का ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये 5 इंच वाला केक जो मैंने मोल्ड यूज़ किया था ना, ये उसी का। इसके लिए जो बोर्ड मैंने यूज़ किया है, ये मैंने 8 इंच का यूज़ किया, और ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि मैं स्टिक लगा के फिर ही वर्क करती हूँ। और इसको मैं दूध से सोक कर रही हूँ। आपके पास जौन सा भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे भी कर सकती हैं, आप जूस से भी कर सकती हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता है। और इसको मैंने सोक किया है। स्टिक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को तरीकाकार बता दिया है कि मैं जो दूर का ऑर्डर होता है उसमें स्टिक अटैच करती हूँ, जो पास का ऑर्डर हो उसमें स्टिक अटैच नहीं करती। दूर के ऑर्डर की ये एक तो हाइटेड होता है। ये 5 इंच वाला मोल्ड था, इसमें से 3 पीसेस निकले थे जो मैंने आपको करके और बताए थे। जो 6 इंच वाला था उसमें से 2 पीसेस मेरे निकले थे। और कल के लिए जितने लोग खुश हुए हैं मेरी रेसिपी शेयर करने की वजह से, उसके लिए जज़ाकल्लाह। आप सब ने मैसेज किया, कमेंट्स किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुनीज़ा, अल्लाह ताला आपके अब्बू को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुझे था कि कोई मसला होगा, इसी वजह से आप इतने दिनों से एक्टिव नहीं थी, कोई मैसेज नहीं आपका आ रहा था, तो मैं समझ गई थी। खैर, मैंने स्पेशली आपके लिए रेसिपी बनाई थी। मैंने कहा चलो, आपको इशू आ रहा था कि जो आपका वनीला का स्पॉन्ज होता है वो बैठ जाता है, तो ये ऑयल बेस और मिल्क बेस है, ये कभी भी आपका स्पंज नहीं बैठेगा और इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये थोड़ा कॉस्ट में अफेक्ट कर जाता है, मीन्स कि इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आपने कि जौन सा कस्टमर हो आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्पंज को मैनेज करना होता है। वरना जैसे आपको इजी लगे आप वो मैनेज कर लें, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा कि हर पर्सन हर रेसिपी नहीं कर सकता है। आप एक अपनी बेसिक रेसिपी रख लें जो आपके हाथ पे बैठ जाए, और एक बार बनाने से कभी भी रेसिपी कोई भी परफेक्ट नहीं होती। एक से 2 बार आप उसको लाजमी ट्राई करें। जब वो परफेक्ट हो जाए फिर आप उसको अपनी सिग्नेचर रेसिपी रख लें कि जी मेरी यही फ़ाइनल है। अच्छा, मैंने क्रम कोटिंग किया ऑलरेडी। मैं आप लोगों के साथ क्रम कोटिंग बहुत कम शेयर करती हूँ, तो मैं आज करी थी। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये 6 इंच वाला था जिनका ये मैं केक बना रही हूँ, वो खुद भी माशाल्लाह से बेकर है, लेकिन ये उनकी बेटी का था। उन्होंने कहा था जी उनकी बेटी 6 मंथ की हुई है तो उसके लिए केक बनाना है। इनका भी वनीला का था। दोनों के ट्यूटोरियल इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि इनकी इतनी डिज़ाइनिंग नहीं थी। इनका मैंने फिर 8x8 का बोर्ड यूज़ किया था, और जो मैंने दोनों के बॉक्स यूज़ किए थे ना, वो 8x4 के किए थे। और देखें, उसकी 3 लेयर थी, इसकी 2 लेयर थी, और माशाल्लाह से दोनों की हाइट भी अच्छी आ गई थी, और जो विड्थ में था विड्थ में भी अच्छा आ गया था। मैंने पहले दोनों को फ्रिज में रखा क्रम कोटिंग करके, 1 घंटा उसको स्टे दिया है, और उसके बाद फिर मैंने कहा चले मैं फ़ाइनल लुक रेडी करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कलर उनकी कोई किसी किस्म की ये डिमांड नहीं थी, मेरी अपनी दोस्त का था, वो पार्लर का काम करती, उन्होंने कहा था कि उनको ये केक चाहिए, और वो बजट इतना नहीं होता है कस्टमर का। फिर सबसे बेहतर यही होता है कि हम लोग स्टिकर निकलवा लेते हैं, स्टिकर के ज़रिए फिर सारा वर्क करते हैं। तो ये माशाल्लाह से उनको तो बड़ा पसंद आया था। आप भी इसकी फ़ाइनल लुक देख के मुझे बताइएगा। वैसे फ़ाइनल तो देख ली होगी आप लोगों ने, उसमें थंबनेल में उसमें लगी हुई थी दोनों की पिक्चर। तो बाकी ये है, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ सारा कुछ। और अगर आप जब भी अपना स्पंज ट्राई करेंगी मुझे लाजमी बताइएगा, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। जो कल की रेसिपी थी उसमें एक मसला ये हुआ था, जो फ्लोर था ना वो मुझसे आई थिंक 40 ग्राम ज़्यादा बताया गया था, लेकिन ये कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में मैं रेसिपी डाल देती हूँ। जो डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है ना वो 100% ठीक होती है, तो इस चीज़ का आप भी ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी मसला हो ना आपको, अगर मैं अवेलेबल नहीं होती तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके रेसिपी देख लिया करें, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। अगर फिर भी समझ ना लगे फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, कोई मसला नहीं, मैं हाजिर हूँ। और ये था 6 इंच वाला, और आप लोग देख लें मेरी 6 इंच वाली भी हाइट ठीक आई है, विड्थ भी ठीक आई है, और 5 इंच वाला भी बिल्कुल ठीक आया है। दोनों केक की हाइट और विड्थ आपके सामने मैंने की है, मेजरमेंट हर चीज़ मैंने प्रॉपर आप लोगों को बता दी है। अब अगर किसी ने कहा ना कि हमारा वनीला स्पॉन्ज ठीक नहीं बनता, तो इसके बाद फिर एक और रेसिपी है वनीला की, वो भी मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। लेकिन थोड़ा सा गर्मी को ना डाउन हो लेने दे। अभी तो फ़िलहाल इतनी गर्मी है। चॉकलेट वाले तो फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, जो वनीला स्पॉन्ज होते हैं ना इनको बीट करना, इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरा कैमरा ब्लर था, वो आई थिंक ऑयल की वजह से यहाँ अपना ही हाथ लग जाता है। ये एक तो ये बड़ा मसला होता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ना इग्नोर कीजिएगा। ये सिंपल सा इनका केक था, ऊपर 6 मंथ लिखना था, और उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे से ना रेड कलर के आप हार्ट बना दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा आइसिंग बैग थोड़ा सा ख़राब हो गया था, फिर उसको मैंने चेंज किया। मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ, लेकिन क्रीम ना जब पंखे के नीचे पड़ी रहे वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। यहाँ पर राइटिंग में भी थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, तो वो जब भी आपकी थोड़ी सी भी क्रीम हार्ड हो जाए ना, आप उसमें थोड़ा सा दूध डालें या थोड़ी सी नॉर्मल
क्रीम आप डाल लें, जैसे आपको इजी लगे आप वो कर लें, कोई मसला नहीं। ये दोनों मेरे केक की फ़ाइनल लुक थी, ये वाला भी और दूसरे वाला भी। मैंने कहा चले मैं आपके साथ इनकी फ़ाइनल लुक की पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ। वैसे मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी लेकिन लगाते हुए देखा बाद में कैमरा स्टॉप था। और ये 6 मंथ वाली, और इनकी पैकिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आज के लिए इतना ही है, जो आपका क्वेश्चन होगा वो आप पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।